बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास मैथ की जो न्यू बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 तीसरी एक्सरसाइज जो है बेटा उसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है, जिसकी स्टेटमेंट आपको जो है यहाँ पे ये नजर आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 की जो लिखी हुई है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो लास्ट वाले तीनों क्वेश्चंस हैं उनका सेम मेथड है। तो अगर हमें ये 6 की अच्छे से समझ आ जाएगी तो फिर 7 और 8 जो है हमारे लिए बड़ा आसान और इजी हो जाएगा। अब ये 6 वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसकी जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें कहता है आपने फाइंड करना है एक पॉलिनोमियल पी ऑफ जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है ऑफ डिग्री 3। यानी ये जो पी ऑफ जी का आपने आंसर निकालना है उसकी बेटा पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। डिग्री किसको कहते हैं? पावर को। यानी जो जवाब आएगा उस जवाब के ऊपर जो है इसका जवाब आएगा जी में, और जी की ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। अभी हम निकालेंगे तो मैं आपको वहां पे ये दिखाऊंगा अभी कि ये देखिए इसकी पावर कितनी है? 3 है। और फिर कहता है विद जीरोस 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। ये वैल्यू बेटा इस तरह से स्टेटमेंट जो है ना बुक के अंदर लिखी हुई है। अब जरा हम इसको ना वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है ना सॉल्व करते हैं। इनका क्या मतलब है ये सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बेटा जो है हमने क्या फाइंड करना है? पी ऑफ जी। तो बेटा जो पी ऑफ जी फाइंड आपने करना है ना, उसके लिए ये जो आपको 3 वैल्यूज दी हुई है ना विद जीरोज, अगले क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा होगा विद जीरोस, 3 या 4 वैल्यू दी होंगी, उससे अगले में भी विद जीरोस लिखा होगा। तो पहले बेटा आपने इन तीनों वैल्यू को जी के इक्वल रख लेना है, यानी जी इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे होता है पी ऑफ एक्स तो इसको भी एक्स के इक्वल रखना था, इसको भी और इसको, तीनों को एक्स के इक्वल, लेकिन यहाँ पे तीनों को किसके इक्वल रख लिया? जी के इक्वल है। जो है -2 आयोटा को भी जी के इक्वल रख लिया और +2 आयोटा को भी हमने किसके इक्वल रख लिया? जी के इक्वल रख लिया। इन तीनों जो विद जीरोस के बाद वैल्यू लिखी हुई है, जितनी भी ये फैक्टर होते हैं, इनको हमने सबको जी के इक्वल रख लेना है। अच्छा बेटा अब जी यहाँ पे इधर ही ये 3 राइट साइड पे प्लस का है तो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। क्लियर होगी बात? और इधर से बेटा जो है ये जी इधर ही, ये बेटा 2 आयोटा जो है ये इधर क्या है? माइनस का, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इधर इक्वल टू 0 और इधर भी इक्वल टू क्या आएगा? 0। और उसके बाद यहाँ पे जी ऐसे ही ये 2 आयोटा जो है ये क्या है? ये प्लस का है तो ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो तीनों वैल्यू आई है ना, एक आया जी -3, एक आया जी +2 आयोटा और एक क्या आया? जी -2 आयोटा। इन तीनों को आपने फैक्टर शक्ल में लिख लेना है इस तरह, जी -3, उसके बाद जी +2 आयोटा और उसके बाद जी -2 आयोटा। ये 3 हमारे फैक्टर बन गए हैं, ये बात याद रखिएगा। अब हमने जो पी ऑफ जी फाइंड करना था ना डिग्री 3 वाला, उसका फार्मूला बेटा ये होता है पी ऑफ जी आप लिखेंगे इक्वल टू ए, और ए के साथ ये जो तीनों फैक्टर बने थे ना वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जी -3, उसके बाद जी +2 आयोटा और उसके बाद क्या है? जी -2 आयोटा। यानी जो फैक्टर बनेंगे इन सब को जी के इक्वल रख के तो वहां से फैक्टर बना लेने हैं, और वो जो फैक्टर बनेंगे उनको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये पॉलिनोमियल ऑफ जी की वैल्यू आ गई है जो हमने फाइंड करनी थी। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? पी ऑफ जी इज इक्वल टू ये ए ऐसे ही, ये वाला जी -3 भी ऐसे ही, और ये जो दोनों हैं ये देखिए एक जैसी वैल्यू नहीं है, एक है जी +2 आयोटा और एक है जी -2 आयोटा। तो हमें पता है हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अब ये देखिए जब दोनों रकमें एक जैसी हो, एक प्लस की एक माइनस की मल्टीप्लाई हो, तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में क्या लगा देते हैं? माइनस। तो अब यहाँ पे भी इनकी जगह भी ऐसे आएगा, जी का भी स्क्वायर आ जाएगा इसका, और दरमियान में माइनस और 2 आयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। यानी इन दोनों वैल्यूज का स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? हमारे पास ये जो ए है इसको हमने ऐसे ही लिखा, ये बेटा जी -3 भी ऐसे ही आ गया, ये जी का स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस
2 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और अयोटा का जो स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। तो अयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 का भी है अयोटा का भी है, 2 का 4 आ गया और अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, उसकी जगह -1 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जो पी ऑफ जी है हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया a इंटू जी -3, ये वाली वैल्यू। उसके बाद ये है z का स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी z स्क्वायर प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4। क्लियर होगी बात, ये वाला आ गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास a, ये जो दोनों वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई कर लो। पहले ये z इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो z को z स्क्वायर से किया तो z की पावर कितनी आ गई 3, फिर z को प्लस 4 से किया तो 4z आ गया, फिर -3 ने इन दोनों से होना है, -3 को z स्क्वायर से किया तो -3z का स्क्वायर, फिर -3 को 4 से किया प्लस -3 को 4 से करे तो कितना आता है 12 आता है। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है पी ऑफ जी की। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर जो है ज्यादा सिंपल करके लिखना है तो ये जी की पावर 3, उसके बाद जी की पावर 2 वाली रकम -3z स्क्वायर, फिर ये z वाली वैल्यू +4z और फिर ये -12, यानी ये तरतीब लग गई, पहले z की पावर सबसे बड़ी आई, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर z के बगैर। अब इस वाले को ये जो आपका आ गया ना सारा हल करके, इसको आपने इक्वेशन ए कह दिया या इक्वेशन 1 कह दिया या इक्वेशन कोई भी इसका नाम रख लिया कि ये एक मसावात इक्वेशन बन गई है। अब बेटा यहां तक हमने जो है ना पी जी फाइंड किया है। अब यहाँ पे जो है ना ये जो ए है इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर हमारा आंसर आएगा। तो इसके लिए बेटा जो है उसने ये कंडीशन दी हुई थी कि पी ऑफ जी की जगह क्या पुट करें 1, तो जब जी की जगह 1 पुट करें तो जो आंसर आए उसको किसके इक्वल रख लेना है 20 के। इसका मतलब यहाँ पे पी ऑफ जी की जगह क्या आ गया 1, इधर ए, ये जी की जगह भी क्या आ गया 1 ऊपर पावर 3, -3, इस z की जगह भी आ गया 1 ऊपर पावर 2 +4, इस z की जगह भी 1 आ गया और -12। अब बेटा इनको सॉल्व कर ले और ये जो p ऑफ 1 है ना ये किसके इक्वल है 20 के इक्वल, तो यहाँ पे इसकी जगह 20 आ गया, ये a, इनको सॉल्व कर ले। 1 की पावर 3 कितना होता है 1, माइनस 1 की पावर 2 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और ये -12 साथ आ गया। अब बेटा ये 20 इक्वल a और इन सब को आपने आपस में प्लस माइनस कर लेना है, कैलकुलेटर पकड़ ले और इनको आपस में प्लस माइनस कर ले और करके देखे ये कितना आता है। तो इनको अगर करेंगे ना 1 -3 +4 और -12, जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा -10 सारा। अब ये जो माइनस का 10 है ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 20 के नीचे आके क्या हो जाएगा ये माइनस का 10 डिवाइड हो जाएगा इक्वल a, तो 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो a का आंसर क्या आ जाएगा -2, ये माइनस भी साथ ही रहेगा, 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बेटा ये जो 2 आ गया ना a की वैल्यू, अब इसको हमने क्या करना है, इसके नीचे ये स्टेप आना था, इधर जगह नहीं है मैंने इधर कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ ए को आपने किस में पुट किया, जो ए की वैल्यू आई है, ये मैं ऑफ नहीं लिखता यहाँ पे सिर्फ ए लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू थी -2 इन इक्वेशन ए, ये इक्वेशन में आप पुट कर दे तो आप बेटा ये पी ऑफ जी इक्वल इस ए की जगह कितना आ गया -2, उसके बाद साथ क्या है जी की पावर 3 वो भी ऐसे ही, फिर -3 जी का स्क्वायर, फिर उसके बाद +4z ये वाला और फिर -12, यानी इसके अंदर जो है a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये -2 इस z की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2z की पावर 3, फिर ये माइनस जो है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को 3 से करेंगे तो +6 और z की पावर साथ ये वाला 2, फिर ये माइनस और प्लस माइनस, 2 को 4 से करेंगे तो 8 साथ जी और ये माइनस इस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 को 12 से करेंगे तो 24, ये पी ऑफ जी का बेटा आंसर आ गया है। उसने यही कहा था पी ऑफ जी का आंसर निकालना है और उसका जो पॉलिनोमियल का आंसर आए वो किस में आए
डिग्री 3 में उसकी जवाब की ज्यादा से ज्यादा पावर किसमें कितनी हो 3। तो ये देखिए जो जवाब आया है इसकी पावर जो है जी की ज्यादा से ज्यादा कितनी है 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 है। तो ये 3 डिग्री में बेटा आपका जो है वो जवाब आ गया पॉलिनोमियल जी का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो बेटा हमने सॉल्व कर लिया है। सेम इसी तरीके से अगले 2 क्वेश्चन होने हैं 7 और 8। तो बेटा अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं से भी किसी भी जगह से कोई पॉइंट की समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।